गढ़वा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हो चुके हैं और विजयी प्रतिभागी जो हैं वे जश्न मना रहे हैं और गढ़देवी मंदिर में आशीर्वाद लेने आए हैं। उनके साथ जितने वकील साहब आइए हम बात कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग चुनाव जीत गए। जी, ये इनके पिछले 2 साल के उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम है। हाँ, किनके पहले नाम लीजिए। अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा, अध्यक्ष हमारे गौतम कृष्ण सिन्हा, इनके उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम है। इन्हें भारी बहुमत से इनको हम लोग वकील साहब जितने हैं सभी ने इनको विजय बनाया। हमारे मृत्युंजय तिवारी है, चाहे इनके जितने भी पुराने कार्यकारिणी के सदस्य थे, सभी ने विजय प्राप्त किया है। सभी ने। ये संघ के विकास की जीत है, जो 2 साल के कार्यकाल में ये जितना विकास किए, झारखंड का एक गढ़वा जिला बार अव्वल जिला बार रहा है और भविष्य में हमारे जो नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं वह संकल्पित हैं बार के विकास के लिए। इसलिए हम लोग सब इनको वोट देकर के जिताए हुए हैं। जी, पूरे झारखंड का इकलौता बार एसोसिएशन गढ़वा है। ऐसा बार एसोसिएशन गढ़वा में कहीं नहीं। बहुत बहुत बधाई हो सर। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस जीत में, इस अध्यक्ष पद में जीत में हम सभी भाई बंधुओं का सहयोग बहुत ही मायने रखता है। बहुत खुशी हो रही है, आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। थैंक यू चलिए जी कि हम इस अध्यक्ष के छोटे भाई हैं। अरे वाह, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया ने इनको वोट इसलिए दिया, कितना विकास किए हैं, आज तक कोई विकास किया ही नहीं जी। ये आप मील के पत्थर साबित हुए हैं और भगवान करे कि जब तक बार के एसोसिएशन रहे तब तक यही अध्यक्ष रहे। एक बार आपके चेहरे पे जश्न का माहौल है और गढ़वा बार एसोसिएशन में श्री गौतम कृष्ण सिन्हा जी विजयी हो गए। एक बात, हम भी गढ़वा जिला के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। सर आप बताइए। संजय कुमार भारती, अधिवक्ता गढ़वा। ये जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें हमारे अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा जो विजय घोषित हुए, ये दृढ़ संकल्पित हैं और हम लोगों के बीच बराबर अच्छे से हम लोगों के कन्या अधिवक्ता और जो अधिवक्ता हैं उन लोगों को अच्छे से काम करते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग जीत हासिल किए हैं और दोबारा जीत हासिल किया है, फिर जीता है। जीत हासिल किया है सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। गढ़वा की जनता को बताएं कैसे आप दोबारा जीत गए हैं। 1980 में हम अधिवक्ता बन के गढ़वा जिला में काम शुरू किया। मेरे पिताजी भी यहाँ के वरीय अधिवक्ता थे। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उसमें सभी अधिवक्ता ही हैं। 1980 में जब गढ़वा जिला में हम आके एज ए एडवोकेट काम करने लगे तो बैठने के लिए न कुर्सी था, न कोई कमरा था, न कोई छत था, न कोई टेबल था। हमको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यही परिवेश था, इसलिए उसमें हम काम कर रहे थे। एक बार मेरा बेटा जो बंगलोर में इंजीनियर है, वो आया कोर्ट में। उसके दिमाग में बात था कि एडवोकेट लोग बहुत बड़े होते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा, जीवन शैली बहुत अच्छा होता है, कोर्ट कचहरी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम लोगों को देखा कि प्लास्टिक के नीचे बैठे हुए हैं, हिलते हुए कुर्सी और हिलते हुए टेबल पर, तो उसके आंख में वकील के प्रति अच्छा भाव नहीं था। उसी दिन हम इस सौगंध खाए थे कि अगर जीवन में कभी भी हमको मौका मिला इस संघ का सेवा करने का, तो संघ को हम हाईटेक संघ बना देंगे। हाईटेक संघ बना देंगे। और आज भी हम 2 साल के अंदर हमारे संघ में वाईफाई, CCTV, सारा नया टेबल कुर्सी, लाइब्रेरी, TV, सारा सिस्टम है। आज भी जब हम अध्यक्ष पद का जब प्रमाण पत्र लिया तो हमने अपने भाइयों को ये घोषणा किया कि नगर में भी जो हमारा अधिवक्ता संघ खुला है उसको भी उसी तरह हाईटेक करेंगे। और आपके माध्यम से हम गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ के जितने भी हमारे सदस्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सबों को हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ऐसा सम्मान दिया। ऐसा सम्मान दिया और गढ़वा रोड पर आप लोग जश्न मनाते आ रहे हैं। आपके जीत के जश्न में शहर पूरा शामिल है और वकीलों को तो विशेष खुशी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और तरक्की और विकास करेंगे और वकीलों के हित में और काम करेंगे। तो सर, जैसे आपको कोई संशय था कि दोबारा जीतूंगा नहीं जीतूंगा? नहीं, MLA बनना आसान है। अच्छा। MP बनना आसान है जी।
लेकिन किसी अधिवक्ता के संघ में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनना आसान नहीं है, क्योंकि सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि हमारे संघ को ऊपर कौन ले जाएगा, हमारे संघ की सुरक्षा कौन करेगा, और हमारे संघ में लोगों का सम्मान कैसे बढ़ेगा। तो हमको कोई संशय नहीं था। हम 2 वर्ष तक अपने सभी भाई बहनों का इतना सेवा किए थे कि हम आश्वस्त थे कि लोग फिर चाहेंगे कि हमसे सेवा लें। सर मुकाबला तो तगड़ा था, जीपी भी इस बार खड़े थे। जीपी के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मेरा छोटा भाई है वो। अच्छा। और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे श्री नरेंद्र पांडे जी, हमारे बड़े भाई के समान हैं। उनके सैकड़ों एहसान हम पर हैं, जब भी हम मुसीबत में रहे हमको मदद किए हैं जी। और आज भी कल जब हम न्यायालय में जाएंगे तो उनका फिर से चरण स्पर्श करेंगे, और वो बहुत अच्छे हैं। हम उनके प्रतिद्वंदी थे, फिर भी हम उनको रोज पैर छू के प्रणाम करते थे और हमको विजयी भवा का आशीर्वाद देते थे। विजयी भवा का इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। तो आप विजयी भवा, आशीर्वाद फलीभूत हो गया सर। आशीर्वाद फलीभूत। एक और सवाल, अब आप तो जश्न में है, लेकिन आपने पहली बार कहा था कि आपका जो शुरुआत की थी, आपने इंटरव्यू की तो आपने कहा था मेरा इंजीनियर बेटा जब आया और यहाँ जो वकीलों के लिए जो स्थान था वो दुर्दशा देखा तो अच्छा भाव नहीं था, तो आपने संकल्प लिया कि मैं इसको बदलूंगा। 40 साल में सर आपका ये संकल्प पूरा हुआ है, तो अब आपके बेटे के मन में क्या भावना होती है? अभी भी तो देखते होंगे कि गढ़वा जिला का जो अधिवक्ताओं के बैठने का जगह है वहाँ अच्छी फैसिलिटी है, तो क्या नहीं? छोटा बेटा, उससे जो छोटा वाला बेटा है वो भी बेंगलोर में इंजीनियर है। अच्छा। वो आज मेरे साथ था जी। और उसने खुद मुझे बधाई दिया कि कल और आज में बहुत फर्क है। कल और आज लेकिन में बहुत ये जो इतना हाईटेक जो हमारा बार बना, इसमें हमारा कोई अकेले योगदान नहीं है। हमारे जो 277 साथी थे उन सबों का योगदान है। एक बार जरा तालियां बजा दे, दोबारा जीत कर आए हैं और इनका जो 40 साल पुराना संकल्प था वो पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम धन्यवाद, लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे स्वागत है कि अगर हम लोग सफल हुए हैं तो उसके पीछे हमारे सेक्रेटरी मृत्युंजय जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट धीरेन्द्र चौधरी जी, हमारे गरीबुल्ला जी जो निहायत ही अच्छे आदमी हैं, हमारे भाई सुबोध जी और जो विनोद जी जो लोग खड़े हैं, साथ ही हम लोगों में सब में एबव ऑल हमारे SN विश्वकर्मा जी हैं। ये धनबाद में नौकरी करते थे, वहाँ बहुत बड़े नेता थे, लौट कर आए, यहाँ बार ज्वाइन किए सुबोध जी के सानिध्य में, और यहाँ इनके सहयोग से भी हम लोग 22 चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए बना रहे हैं। इतनी सारी सुविधा मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड के किसी दूसरे न्यायालयों में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गौतम कृष्ण जी के व्यक्तित्व की यही विशिष्टता है कि वे अपने विरोधियों को भी अपना सहयोगी बना लेते हैं, और आज के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि विरोधी कोई नहीं है, सब मुझे आशीर्वाद देते हैं और सभी वकील मेरा साथ देते हैं। लगातार दूसरी बार गढ़वा जिला एसोसिएशन बार का चुनाव जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि श्री गौतम सिन्हा उर्फ बुल्लू भैया के नाम से मशहूर है, इन्होंने खुद ही कहा कि MLA बनना आसान है, लेकिन दोबारा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना बहुत मुश्किल। गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ के लिए गुरुवार को हुए मतदान का परिणाम शुक्रवार की शाम में घोषित हुआ। घोषित चुनाव परिणाम में गौतम कृष्ण सिन्हा उर्फ बुल्लू राजा लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। धीरेन्द्र चौबे लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष और गरीबुल्ला अंसारी 5वीं बार कोषाध्यक्ष चुने गए, जबकि मृत्युंजय तिवारी लगातार तीसरी बार महासचिव निर्वाचित हुए। इसके अलावा पंचम सिंह उप कोषाध्यक्ष, सोमनाथ विश्वकर्मा संयुक्त सचिव चुने गए। 250 मतों की गिनती 9 राउंड में हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों में वर्तमान अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा को 140 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नरेंद्र कुमार पांडे को 97 व तीसरे प्रत्याशी भृगुनाथ चौबे को 10 वोट मिले। श्री सिन्हा 43 वोट से विजय हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीरेन्द्र चौबे 97 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सच्चिदानंद शुक्ला को 95 व देवेंद्र कुमार प्रजापति को 48 वोट मिले। धीरेन्द्र कुमार चौबे ने 2 वोटों से जीत हासिल की। महासचिव पद के लिए 3 प्रत्याशियों में निवर्तमान महासचिव मृत्युंजय तिवारी को 111 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी GP परेश कुमार तिवारी को 100 व तीसरे प्रत्याशी ब्रिजदेव विश्वकर्मा को 36 वोट मिले। मृत्युंजय तिवारी ने 11 वोटों से जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर 5वीं बार जीत हासिल करने वाले गरीबुल्ला अंसारी को 132 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अवध किशोर चौबे को 114 वोट मिले। उन्होंने 18 वोट से जीत हासिल की। सहायक कोषाध्यक्ष के लिए पंचम कुमार सिंह को 125 और रविशंकर प्रसाद को 110 वोट मिले। पंचम सिंह 15 वोट से जीते। संयुक्त सचिव 1 के लिए 4 प्रत्याशियों में देवदत्त चौबे को 84, ओम प्रकाश चौबे को 70, दीपक कुमार को 48 वोट और करुणानिधि
तिवारी को 34 वोट मिले। देवदत्त चौबे ने 14 वोटों से जीत हासिल की। संयुक्त सचिव के लिए 2 प्रत्याशी सोमनाथ विश्वकर्मा को 126 वोट व उनके प्रतिद्वंदी प्रवीण कुमार पांडे को 118 वोट मिले। सोमनाथ विश्वकर्मा 8 वोट से चुनाव जीते। कार्यकारिणी सदस्य की मतगणना में अधिक वोट प्राप्त करने वाले कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सत्यनारायण सिन्हा, राजीव कुमार पांडे, कृष्ण कुमार मेहता, अमरेंद्र कुमार, अशोक कुमार को विजयी घोषित किया गया। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव समिति की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया। चुनाव समिति सदस्य के रूप में उपेंद्र प्रसाद सिंह, सतीश कुमार मिश्रा, परवेज शाहिद, प्रेमचंद तिवारी, मुकेश तिवारी, धर्मेंद्र मिश्रा और विजय दिग्विजय सिंह ने सफल चुनाव कार्य संपन्न कराया। चुनाव और मतगणना स्टेट बार काउंसिल की ओर से नामित पर्यवेक्षक मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव और बालेश्वर प्रसाद सिंह मुखिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। चुनाव जीतने के बाद अपने सहयोगी के साथ श्री गौतम कृष्ण सिन्हा गढ़देवी मंदिर पहुंचे। विजयी जुलूस के रूप में सभी सहयोगी उनका जयकारा लगा रहे थे। गढ़देवी मंदिर पहुंचने के बाद पंडित श्री राजन पांडे, पंडित श्री मनु पांडे ने विधिवत पूजा पाठ कराई एवं श्री गौतम कृष्ण सिन्हा को आशीर्वाद दिलाया। मोबाइल बंद करिए ना।